नमस्कार मित्रों, हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र शुक्ला, टाइम पब्लिक स्कूल डायरेक्टर। आज आप लोगों के सामने बच्चों में किसी टॉपिक को टीच करने नहीं आया हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, मैं सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट इशू जो इस समय सोशल मीडिया पे छाया हुआ है पोस्ट दर पोस्ट, बच्चों में उसकी बात करने आया हूँ। क्या सभी प्राइवेट स्कूलों को, केवल प्राइवेट स्कूलों को ही 3 से 6 महीने की फीस माफ कर देनी चाहिए? सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को क्यों? सरकारी स्कूल क्यों माफ ना करे? सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी आधी क्यों दान ना करे? आपातकाल का समय है, कर्मचारी तो ठीक है, उसकी इनकम कम होती है, थोड़ा बहुत सैलरी उनकी कट हो सकती है, लेकिन मेरा सवाल है मित्रों, दोस्तों, जो ऑफिसर वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, ठीक है, जिनकी इनकम लाखों है, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, ठीक है, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, ये अपनी आधी सैलरी 3 महीने की दान क्यों ना करें? बच्चों में सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लोग किसी को भी करप्ट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये सिर्फ मैं अपनी बात करने नहीं आया हूँ, मुझे किसी ने नहीं बोला। मैं जो कर रहा हूँ 15-16 साल से, मेरे बच्चे जानते हैं, यहाँ के पेरेंट्स जानते हैं, उनको पता है कि मेरे इंस्टीट्यूट से और स्कूल से आज तक कोई एक बच्चा भी पैसे की कमी के कारण वापस नहीं गया। वो फीस दे चाहे ना दे, आप पता कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी को परेशान नहीं करते, हमारी हर साल बहुत सारी फीस नहीं आती है, हम छोड़ देते हैं ना, हम किसी की टीसी और मार्कशीट रोकते हैं। वो बच्चा एडमिशन ले लेता है, हमारी कई महीने फीस ले देता है, उसके बाद भी हम वेट करते हैं, उसे कॉल करते हैं, समझाते हैं। बहुत कमज़ोर है तो छोड़ देते हैं, आप ये पता कर सकते हैं। सवाल बच्चों मेरा नहीं है मित्रों, मैं अपनी बात करने नहीं आया हूँ, मैं एक जनरल प्राइवेट स्कूल की बात करने आया हूँ कि आजकल एक ट्रेंड निकला हुआ है कि सारी प्राइवेट स्कूलें करप्ट हैं, लुटेरों का अड्डा है, डकैत है, वॉटएवर, मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, और ही बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, दलाल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप सभी पे सवाल मत खड़े करिए साहब, जिनको प्रॉब्लम है आप सिर्फ उनकी बात करिए। जो ऐसा करते हैं आप नामजद करिए ना, आप नामजद लिखिए ना मीडिया में, सोशल मीडिया में, ठीक है। आप पूरे सबको कैसे बोल सकते हैं? किसी भी समुदाय को बोल देते हैं लोग कुछ भी हैं, पूरे समुदाय को बोल देते हैं आतंकवादी है, पूरे समुदाय को बोल देते हैं डकैत है। ये भारत में क्या ट्रेंड चल रहा है? ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। सवाल मेरा ये है, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शिक्षक क्या है, शिक्षक कैसे बनता है, एक बेरोजगार युवा टीचर कैसे बनता है, आप ये गंभीरता से देखिए और सोचिएगा। हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी ना लगे, आप मेरे से डिसएग्री हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं जो मुद्दे उठा रहा हूं उस पर विचार जरूर करिएगा, खासकर युवा वर्ग। देश में आज करोड़ों युवा बेरोजगार होते हैं, ठीक है। बेरोजगारी की दर अब तो और बढ़ रही है, पहले भी थी, अभी 1-2 महीने से और भी लोगों की जॉब जा रही है, क्योंकि देश में कोरोना का लॉकडाउन है, आपातकाल स्थिति चल रही है, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ते थे, हमने 12th किया, फिर बाहर पढ़ाई करने गए, इंदौर, भिलाई, जबलपुर, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने पीजी किया, ठीक है, बीएड किया, डबल एमएससी किया, पीएचडी किया, लोग एमए भी करते हैं, एमकॉम करते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज करते हैं। जब गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है बच्चों, 500 सीट्स आती थी हमारे टाइम पे, ठीक है, और 500 सीट के फॉर्म भरे जाते थे लाखों, ठीक है, 20 से 30 लाख। आज तो फिर भी कंडीशन अच्छी है, आज मेडिकल में सीट्स बढ़ गई हैं, ठीक है। हमारे टाइम पे तो मेडिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी में सीट्स थी 2000 के आसपास, और मेडिकल में स्टेट्स में एमपीपीएमटी एग्जाम होता था, उसमें 360 सीटें थी अप्रॉक्स, ठीक है, और वहाँ भी बहुत सारी कंडीशंस, ठीक है बच्चों। मैं उसकी बात अब नहीं करूँगा किसी पॉलिटिक्स की। तो शिक्षक कैसे बनता है बेरोजगार युवा? जब उसे जॉब नहीं मिलती तो सोसाइटी बनाता है, पता करता है, दर दर भटकता है, ठीक है, क्लास लेना स्टार्ट करता है, ट्यूशन लेना स्टार्ट करता है, दिन रात मेहनत करता है, 12-12 घंटे, 15 घंटे हमारे जैसे क्लास लेता है, हेल्थ को ताक पे रख के कंटिन्यू 6 घंटे क्लास हमने ली है। आज गले में प्रॉब्लम है, गले का ऑपरेशन होना है, वोकल कॉर्ड्स का, ठीक है मित्रों। तो ये सब समझना पड़ेगा आपको। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, जिनके पास मिशनरी का पैसा है, फंड का पैसा है, यहाँ वहाँ का पैसा है, मैं उनकी बात नहीं करता। जिनके पास नंबर 2 का पैसा है, लगा दिए पैसे को सफेद करने के लिए, खोल लिया स्कूल,
आप उनकी बात मत करिए, उनसे हमारी तुलना मत करिए। मैं एक इंडिविजुअल, एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ जिसके पास नंबर 2 का पैसा नहीं था और उसने स्कूल खोला। ठीक है, वो एक किसान का बेटा हो सकता है, एक मिडिल क्लास कर्मचारी का बेटा हो सकता है, मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सोसाइटी एक युवा खोलता है, उसके बाद सरकार से हमें क्या हेल्प मिलती है? नहीं, 1 रुपए की हेल्प नहीं मिलती हमें कहीं से। हम सोसाइटी खोलते हैं, लोन लेते हैं, EMI लेते हैं। आपको जो दिखता है कि स्कूल वाले ने बिल्डिंग बना ली, जमीन ले ली, बस ले ली, सभी ऐसे नहीं है। उसमें अधिकांश लोन लेकर EMI चुकाते हैं जीवन भर, और प्रतिदिन का टेंशन रहता है। कई की तो टेंशन में जान चली जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, कितना EMI कैसे भरेंगे, हिम्मत तो कर ली। ठीक है, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो स्कूल चला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आज का नॉर्म्स गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत हार्ड है। 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए, अच्छा कैंपस होना चाहिए। तो एक आम युवा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो शहर के बीच में जमीन ले सके, इतनी महंगी। ठीक है, आप उनकी तुलना मत करिए। फिर आप जब सवाल उठाते हैं तो ये भी सवाल उठाइए कि आप जिनको चोर बोल रहे हैं प्राइवेट स्कूल वालों को, तो आप पहले अपनी स्कूल का नाम बताइए कि आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं। आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? आप एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जयपुर, कोटा, दिल्ली, फिर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, स्विमिंग पूल ढूंढ रहे हैं स्कूल में, आप क्वालिटी पे नहीं जा रहे हैं। मेरा दावा है आप मेरे स्कूल में पढ़ाइए और दूसरी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाइए जिसमें इंटरनेशनल का टैग लगा रहता है, और फिर आप बच्चों की ग्रोथ देखिए। मेरा प्रॉमिस है कि मेरे टीचर, हम आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन नहीं, ईगो का प्रॉब्लम है, ईगो का प्रॉब्लम है। हर आदमी चाहता है कि मैं अपने बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊं, भले पढ़ाई अच्छी ना होती हो, ग्लैमर अच्छा हो, ग्लैमर बढ़िया हो, कैंपस हो 10 एकड़ का, ठीक है, टीचर ग्लैमरस हो, एनवायरमेंट ग्लैमरस हो, भले वहाँ MMS कांड होते हो स्कूल में, कुछ भी होता हो, गरीब बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाता, भले ऐसा होता हो, एक पुअर बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाता, उसके पीछे प्रयास नहीं किया जाता, टीचर कोई टेंशन नहीं लेता। यहाँ तो जितेंद्र शुक्ला बहुत टेंशन लेता है। मेरे बच्चों से पूछिए कि हम कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। मैं हर एक बच्चे को टेंशन लेता हूँ कि वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, क्या करें इसके पीछे। जिस दिन बच्चों मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने व्यापार और बिजनेस नहीं खोला है। मैं जिस दिन ईमानदारी से काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, चलिए मेरी बात आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मेरी बात यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद देखिए, स्कूल में बच्चों कुछ भी हो जाए मित्रों, कुछ भी हो जाए, स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर, सारा ब्लेम जाता है स्कूल संचालक पे, स्कूल डायरेक्टर पे, स्कूल प्रिंसिपल पे। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, अपनी पूरी शक्ति लगाता है, हर डॉक्टर ईमानदारी से करता है ऑपरेशन। यदि उसका ऑपरेशन फेल हो जाता है या उसकी दवाई असर नहीं की, पेशेंट की मौत हो गई, तो क्या आप डॉक्टर को फांसी पर लटका देंगे? नहीं, गलत होगा ये, गलत होगा ये। रेल मिनिस्टर की बात करता हूं मैं। ठीक है, प्लेन में क्रैश हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, भयानक होता ही है ट्रेन का, तो क्या आप रेल मिनिस्टर को फांसी पर लटकाएंगे? नहीं साहब, आप नहीं लटकाएंगे, कर भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते आप, लिखने के अलावा, बोलने के अलावा। 2-4 दिन में सब भूल जाएंगे। लेकिन लोग हमारे देश में क्या कर रहे हैं, ओछी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे वर्ड यूज करना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा। पार्षद, विधायक बनने के लिए, वार्ड मेंबर बनने के लिए, कुछ लोगों का दिल जीतने के लिए आप अच्छी बात पे पॉलिटिक्स करिए ना। जितने भी अच्छे नेता देश में हुए हैं, नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, अटल जी, आडवाणी जी, कभी इन लोगों ने छोटे छोटे इश्यूज पे ओछी पॉलिटिक्स नहीं की। आप अपने एरिया की बात करिए, जो एरिया के मेन इश्यूज हैं। आप कुछ लोगों का दिल जीतने के लिए ऐसा मत करिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं किसी एक पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सोशल मीडिया पे चल रहा है, कॉमन बात है। लोग खुद को नहीं देखते हैं। आप खुद क्या हैं? क्या आप 100% ईमानदार हैं? क्या आप 100% ईमानदार हैं? नहीं है। हम में, आप में से कोई 100% ईमानदार नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी स्कूल वाला टैक्स देता है, हम टैक्स पे करते हैं, सब कुछ सारा चीज करते हैं। ठीक है, हमें गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिलती है। ठीक है, अब आप सोचिए, किसी एक स्टेट में 90,000 से 1 लाख बच्चे होते हैं, स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और उसका फंड होता है 40 से 50 हजार करोड़। सोचिएगा, और इतने ही बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं।
अब सोचिए, यदि प्राइवेट स्कूल है आप बंद कर देंगे तो क्या होगा? क्या सरकार के पास इतना फंड है? नहीं है। हम सरकार को ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप नामजद जो स्कूलें गलत करती हैं, इस मामले में मैं केजरीवाल साहब की तारीफ करना चाहूँगा, बिल्कुल करना चाहूँगा। उन्होंने उन स्कूलों पे एक्शन लिया, कार्रवाई करी जो स्कूलें लूट रही, गलत कर रही हैं लोगों के साथ, ठीक है। उन्होंने स्कूलों को सील कर दिया केजरीवाल साहब ने। तो आप नामजद करिए ना कि ये स्कूल ऐसा कर रही है। सारे प्राइवेट स्कूलों को आप चोर बोलने का अधिकार नहीं है आपको। ऐसे तो कोई भी ईमानदार नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, लॉयर भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये ट्रेंड बंद करना पड़ेगा हमें, ये चीज़ गलत है। सरकारी स्कूलों पे आता हूँ। सरकारी स्कूलों में क्या इतनी फैसिलिटीज है जितने नियम और कानून प्राइवेट स्कूल पे लगाए जाते हैं? नहीं है। छत भी नहीं होती है कई बार गाँव में, स्कूल 12 तक चलती है, प्लेग्राउंड भी नहीं होता है। फिर प्राइवेट स्कूलों पे क्यों? 100 रुपए की फीस नहीं छोड़ती है, समझिएगा प्राइवेट स्कूल की व्यथा। सरकारी स्कूल 100 रुपए फीस नहीं छोड़ती है, बच्चे की टीसी नहीं देती है, मार्कशीट नहीं देती है, एक इवन एग्जाम तक भरने नहीं देती है, कोई कोऑपरेट नहीं करती, ठीक है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाला अपने जेब से भरता है, बच्चे को एग्जाम दिलाता है, उसके टीसी मार्कशीट भी देता है। मैं कुछ की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम फीस के कारण किसी बच्चे का एग्जाम कभी नहीं रोकेंगे, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कभी नहीं करेंगे। हाँ, अब देखिए ये सारी मुद्दे आप देखिए, मैं किसकी क्या चीज बात करना चाह रहा हूं। हाँ जी, क्या डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, स्कूल, मीडिया, आजकल गोदी मीडिया का ट्रेंड चला है। सब जो जिसको देखो पूरे मीडिया जगत को चोर बोल देता है। नहीं साहब, पूरा मीडिया जगत चोर नहीं है, पूरा शिक्षक जगत चोर नहीं है, पूरे डॉक्टर चोर नहीं है। आज डॉक्टर को आप भगवान बोल रहे हो मजबूरी में। आज कोरोना कोविड-19 का कहर है, आपातकाल है, तो आप डॉक्टर के चरणों में हो। अभी देखिएगा 6 महीने बाद लोग सारे डॉक्टर को चोर बोलने लगेंगे, लुटेरे हैं। अरे कुछ होंगे साहब, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट खुद डॉक्टर हैं, आज मैंने पढ़ाया है सड़ोल से, यहीं से पढ़े हैं, आज ऑनेस्ट सेवा कर रहे हैं। मोनिका सिंह परिहार, डॉक्टर ऋषा तिवारी, बहुत से हैं, मंदिला खत्री, बहुत से अच्छे लोग हैं। संस्कार का होता है साहब, आपके माता पिता ने क्या संस्कार दिया है? बच्चों को सिर्फ पढ़ाइए नहीं, संस्कार भी दीजिए। कमर्शियल एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कार की शिक्षा, भावनाएं, इंसानियत बच्चे समझें, और वो स्कूल में दी जाती है, वो माँ बाप देते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको इंटरनेशनल स्कूल की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा बच्चा जयपुर में पढ़ रहा है। जयपुर में जाने से कोई सफल नहीं होता साहब, कोटा जाने से कोई सफल नहीं होता है साहब, दिल्ली जाने से कोई सफल नहीं होता है साहब। सीबीएसई इंटरनेशनल आईसीएसई बोर्ड का टैग लगा दिया आपने, नंबर 2 का पैसा लगा के स्कूल खोल ली, उससे बच्चे सफल नहीं होते। शिक्षक का डेडिकेशन, समर्पण, मेहनत, ईमानदारी और बच्चे को प्रेरणा देना। हमारी तुलना आप कोटा से मत करिए। कोटा में इतने लाखों बच्चे पढ़ते हैं, 10-20 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और वहाँ सारे क्रीम बच्चे जाते हैं साहब, क्रीम बच्चे। 10th में जिनका 95% होता है, 90+, हमारे पास कौन आते हैं? 50 to 80% मोस्ट, 1-2 90+, ये हालत है। और भी रटकर पढ़ते हैं, हम तो रोज देख रहे हैं ना, 15 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। मेरा हेल्थ खराब क्यों हुआ? मेरे बच्चों से पूछिएगा। मेरे बच्चे कई बार क्लास में बोलते थे, सर छोड़ दो, वो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, रट्टू है, बुरा मानता है आपकी बातों का। आप डांटते हो, चिल्लाते हो, उससे खराब लगता है। कई बार अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि सर आप हमारे बच्चे की इंसल्ट करते हो, मतलब बच्चे को पढ़ने के लिए फोर्स करना, उसको इंस्पायर करना, कई बार उनको भी खराब लगता है। हम अपनी इंसल्ट करवाते हैं, और ना हम कहीं बुरा मानते हैं, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है ये। तो आप बड़े शहरों की तुलना एक छोटे टाउन या डिस्ट्रिक्ट से मत करिए साहब, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। हाँ, जो लोग ऐसा गलत कर रहे हैं आप उनके खिलाफ लिखिए, बिल्कुल स्वागत है। तो मित्रों, ये सब बोलना बंद होना चाहिए। सिर्फ मेरा बोलने का कंसेप्ट यही था, इसलिए मैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सारे प्राइवेट स्कूलों को चोर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मेरी बात सही लगी हो आपको तो शेयर करिए, ठीक है। खराब लगी हो तो शेयर मत करिए। और ये मित्रों कोई राजनीतिक विषय नहीं है, और ना ही मैं किसी नेता पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी पे अटैक कर रहा हूँ। ये जनरल इशू है, आप देखे होंगे, जिसको देखो वही चोर बोल देता है, डॉक्टर को, टीचर को, ठीक है। प्राइवेट शिक्षक तो साहब बहुत मेहनत करते हैं, यदि वो दिन रात नहीं पढ़ाएंगे तो कोई उनके पास पढ़ने नहीं जाएगा। कभी आपने सोचा है कि हमारी सरकारी स्कूलों की हालत खराब क्यों है? क्यों लोग सैलरी लेते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, या जाते हैं तो 1 घंटे में साइन करके चले जाते हैं? क्या प्राइवेट स्कूल में संभव है? नहीं, कोई भी शिक्षक साइन करके नहीं आ सकता, उसे 6 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। वही सरकारी शिक्षक स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाता है,
बच्चों को पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है, हम भी झेल चुके हैं, हमारे स्टूडेंट झेल चुके हैं, बताते हैं लोग। और वही सरकारी शिक्षक घर में पढ़ाता है तो बच्चों को समझ में आता है बहुत सुंदर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम तो नहीं करते ऐसा, ना हम बच्चों को ट्यूशन के लिए फोर्स करते। टाइम पब्लिक स्कूल में आप पता कर लीजिए, किसी बच्चे को हम फोर्स नहीं करते और ना करेंगे। मैं तो फ्री ट्यूशन भी देने वाला हूं आने वाले समय में अपने सारे बच्चों को। 9 to 12 हम फ्री ट्यूशन देंगे IIT JEE नीट के साथ। कभी आपने सोचा है, सवाल किया है प्रोफेसर से कि 2 घंटे की सैलरी मिलती है, 2 घंटे क्लास की सैलरी मिलती है लाखों रुपए, कितना दान किया आपने, कितने लोगों की हेल्प की आपने, कितनी क्लास की लिया आपने? वहां भी अच्छे शिक्षक होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मेजोरिटी वहां नहीं है। लेकिन एक प्राइवेट स्कूल का टीचर ईमानदार होता है, वो हार्डवर्क के पैसे लेता है, वो अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो कोई पढ़ने नहीं जाएगा उसके पास, और ना ही उसको प्राइवेट स्कूल रखेगी। तो मेरी बात सिर्फ ये है, ठीक है मित्रों? थैंक यू सो मच। जय सिया राम। शेयर जरूर करिएगा यूट्यूब पे टाइम्स शेड्यूल, मैं यूट्यूब में भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।